हेलो दोस्तों चलिए ऐसा मान लेते हैं कि आपकी एक लॉटरी लग जाती है और उस लॉटरी के प्राइस को लेने के लिए आपको दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि ये एक ही बार में आप 10 करोड़ रुपए का प्राइस लेकर घर चले जाइए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पहले दिन केवल 2 रुपये लेकर घर जाओ, दूसरे दिन 4 रुपये मिलेंगे, तीसरे दिन डबल 8 रुपये मिलेंगे, और ऐसे ही करके आपको अगले 31 दिनों तक हर दिन डबल करके पैसा मिलता जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सुनने में आपको ये लग रहा होगा, ये कैसा ऑप्शन है? क्योंकि पहले ऑप्शन में आपको जहाँ पहले ही दिन 10 करोड़ रुपए आसानी से मिल रहे हैं, और पैसे मिलते ही आप बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही दूसरे ऑप्शन में आपको पहले दिन केवल 2 रुपये ही मिल रहे हैं, तो कहाँ 10 करोड़ रुपए और कहाँ 2 रुपये। ये बहुत ही ज्यादा छोटी रकम है, पर अगर डबल अमाउंट होती भी होगी तो डबल होके कितना ही पहुंच जाएगा। और यहाँ पर इंसान ज्यादा दिमाग लगाए बिना पहले ऑप्शन को चूज कर लेगा। लेकिन अगर आप पसंद करने से पहले थोड़ा अच्छे से सोच समझकर दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं, तो फिर आपके प्राइस मनी के साथ जो जादू होगा उसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा बताया गया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सेकंड ऑप्शन को पसंद करते हैं तो पहले दिन भले ही आपको केवल 2 रुपये मिल रहे हो, लेकिन 31वें दिन आपको सिर्फ 10 करोड़ या 20 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 107 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो इस 2 रुपये से लेकर 107 करोड़ रुपए के ग्रोथ के पीछे जो जादू का हाथ है, उस जादू को ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जिसे हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं। और इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके आप भी अमीर बनना सीख पाएंगे। दोस्तों, पैसे से पैसे बनाना एक ऐसी कला है जिसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको अमीर और फाइनेंशियली फ्री होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में ज्यादातर लोग जनरली ये करते हैं कि वो लोग टाइम ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी वो ये नहीं सीख पाते हैं कि वो अपने पैसे को कैसे काम पर लगा सकते हैं और उन पैसों से और ज्यादा पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आप फाइनेंशियली फ्री तब नहीं बनते जब आपकी इनकम महीने के 5 लाख रुपए हो जाए, बल्कि आप फाइनेंशियली फ्री तब बनते हैं जब अपने पैसे से पैसे बनाना सीख जाते हैं। और हम लाइफ में एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बड़े होते हैं जहां हमें पैसे से रिलेटेड कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। अब स्क्रीन पर दो ग्राफ दिखाए जाएंगे, जिसमें नॉर्मल पीपल का पैसे कमाने का ग्राफ ऐसा होता है, जबकि अमीर लोगों के पैसे कमाने का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। आपको इस दोनों ग्राफ में बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा, जिसमें पहले ग्राफ में लीनियर ग्रोथ और दूसरे ग्राफ में कंपाउंडेड ग्रोथ हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको असली में अमीर बनना है तो आपको भी अपने इनकम का ग्राफ ग्राफ नंबर 2 जैसा ही बनाना होगा। और अपने इनकम से आप ऐसा ग्राफ तभी बना सकते हैं जब आप कंपाउंडिंग के पावर को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अब ये समझते हैं कि कंपाउंडिंग होता क्या है और ये अपनी लाइफ में पैसे के ऊपर कैसे काम करता है, और आप कैसे इस मैजिक का इस्तेमाल करके एक फाइनेंशियली एक्सपर्ट की तरह अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में और पैसे से पैसा बनाने में इसे यूज कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज कहाँ करना है और कैसे यूज हो सकता है, तो ये आपको प्रैक्टिकली कहीं पर भी नहीं सिखाया गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, और वही कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ऐड होता रहता है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर नए सेशन में बड़ा होता जाता है, जिससे कि एक समय के बाद एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसे एग्जांपल के जरिए समझे तो मान लो कि अगर आपने कहीं पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, जहां पर आपको 10% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो इस हिसाब से पहले साल इंटरेस्ट के तौर पर आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है 1,10,000 रुपए। मतलब कि अब अगले इंटरेस्ट पीरियड में आपको 11,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,21,000 रुपए हो जाएगा। और इसीलिए अगले साल इंटरेस्ट पीरियड में आपका इंटरेस्ट अमाउंट अब की बार 12,100 रुपए मिलेगा। इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट हर बार बढ़ता जाएगा, पर एक समय के बाद इनकी बढ़ने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। अब क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट ही काफी बड़ा हो चुका है, जिससे कि आपको फाइनली एक बहुत बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। अब कंपाउंडिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स कंपाउंडिंग पर ही काम करते हैं। फिर चाहे वो इक्विटी मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर बैंक्स हो,
बैंक्स की बात करें तो वो आपको फिक्स्ड और एश्योर्ड रिटर्न देते हैं। वहीं पर इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स आपको सीएजीआर यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का फायदा इसीलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनमें पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं होती। क्योंकि कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप में पेशेंस हो। कुछ साल के पेशेंस के बाद ही कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखाना शुरू करता है। शुरुआत में कंपाउंडिंग बहुत ही धीरे काम करता है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं कि अगले कुछ सालों में कैसे उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें अमीर बना सकता है। और इसको हमने स्टार्टिंग में लॉटरी वाला एग्जाम्पल लेके समझा था, जहाँ शुरुआती अमाउंट केवल 2 रुपए था, लेकिन एंड में ये अमाउंट हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। चलिए, ये एग्जाम्पल तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, इसलिए अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो दोस्तों, बात है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अमलनेर की, जहां के मोहम्मद अनवर ने 1980 में विप्रो कंपनी में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसके लिए उन्हें उस टाइम पर विप्रो कंपनी के 100 शेयर्स मिल गए थे। अब विप्रो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी बन गई और इसने जबरदस्त ग्रोथ रेट अचीव किया, जिसकी वजह से इनके शेयर का सीएजीआर काफी अच्छा रहा। साथ ही साथ 1980 से लेकर 2019 के बीच तक कंपनी के स्टॉक कई बार स्प्लिट हुए और कंपनी ने कई बोनस शेयर्स भी दिए। 2019 के एक रिपोर्ट के हिसाब से अनवर जी के पास विप्रो के 2,56,00,000 शेयर्स हो गए हैं। और इसी रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में विप्रो कंपनी के एक शेयर का प्राइस 600 रुपये था। और इस हिसाब से अगर उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो इस प्रकार है, 600 मल्टीप्लाई बाय 2,56,00,000 शेयर्स, यानी कि लगभग 1,500 करोड़ से भी ज्यादा। और यह है कंपाउंडिंग का रियल लाइफ में मैजिक, जो केवल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,500 करोड़ बना दिए। और विप्रो हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती है, तो उनको डिविडेंड के तौर पर भी बहुत सारे पैसे मिले होंगे। तो दोस्तों, अब आप ये समझ चुके होंगे कि कंपाउंडिंग होता क्या है। तो अब हम जानते हैं कैसे हम इसका फायदा उठाकर लाइफ में अमीर बन सकते हैं और अपने पैसों को और पैसे बनाने के लिए काम पर लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा हमें कम काम करना पड़े। दोस्तों, कंपाउंडिंग का मैजिक हमें तब देखने को मिलता है जब ज्यादा से ज्यादा समय के लिए हम अपने पैसे को ग्रो होने देते हैं, क्योंकि टाइम कंपाउंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे, आपका पैसा उतना ही ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 25 साल की एज में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी 30 सालों के लिए शुरू करते हैं, यानी कि 55 की उम्र तक। और साथ ही साथ हम ये भी मान लेते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर ईयर एवरेज 14% का रिटर्न मिलेगा। तो एवरेज हम मान लेते हैं कि 30 सालों के बाद में आपकी 18 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट पर मैच्योरिटी वैल्यू होगी 2,78,00,000 रुपए। चलिए, अब दूसरी तरफ ये मान लेते हैं कि आपको 35 साल की उम्र में कंपाउंडिंग का पता चलता है और आप 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करते हैं। और इस केस में भी आप अपनी एसआईपी तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी, यानी कि इस केस में आपको 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो 20 सालों के बाद में 14% ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होती है 1,32,00,000 रुपए। अब ये मान लेती है आपको 45 की एज में कंपाउंडिंग के बारे में पता चलता है और इस बार आप 20,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू करते हैं। और इस केस में भी आप अपनी एसआईपी तभी रोकेंगे जब आपकी एज 55 की हो जाएगी, यानी कि इस केस में आपका पैसा केवल 10 साल तक ही इन्वेस्टेड रहेगा। तो 10 सालों के बाद 14% पर ईयर की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 24 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगी 52 लाख रुपए। इन तीनों एग्जाम्पल को कंपेयर करके आप ये देख सकते हैं कि आप जितनी देर से और जितने कम टाइम के लिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी वेल्थ उतनी ही कम बन रही है। जबकि लास्ट के दोनों के केस में देर से ही सही, पर आपने पहले वाले केस से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन फिर भी पहले वाले केस से कम वेल्थ जनरेट हुआ। इसीलिए दोस्तों, आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। भले ही आपका इन्वेस्टिंग अमाउंट छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कंपाउंडिंग में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उतनी ही तेजी से आपके पैसे ग्रो हो पाएंगे। अगर आप लो रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आपको ऑन एन एवरेज 12 से 15% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप थोड़ा और बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको 14 से 18% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिलेगा। और आप बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क ले सकते हैं तो आप स्टॉक्स और बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो आप अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने छोटी उम्र में ही कंपाउंडिंग के मैजिक को समझ लिया था और उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था,
लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पर भी काफी ध्यान दिया था। उन्होंने ऐसी कंपनीज को फिल्टर किया जिनके बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग थे और जिनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस भी बहुत थे। उन्होंने अपना बहुत सारा समय कंपनीज के बैलेंस शीट्स, ईयरली रिपोर्ट्स और फंडामेंटल स्टडी करने में बहुत इन्वेस्ट किया। और फिर कंपनीज जैसे कि कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस ऐसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। ये कंपनीज बहुत ही तेजी से ग्रो हुई, जिनके कारण उन्हें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिला और उसकी वजह से उनके लिए कंपाउंडिंग और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम किया। इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया एक्सेट्रा, इन लोगों ने भी इसी तरीके से अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिनसे उन्हें बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला और साथ ही लॉन्ग टर्म होल्ड करने की वजह से उन्हें कंपाउंडिंग का मैजिक भी देखने को मिला। अब दोस्तों, अगर आप भी कंपाउंडिंग का मैजिक देखना चाहते हैं तो आपको इन दो चीजों पर ध्यान देना होगा, जिसमें से पहला है टाइम और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अब आप अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिनके लॉन्ग टर्म में अच्छे ग्रोथ के चांसेस है। साथ ही आप जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे और अपने पैसे को काम पर लगाकर पैसे कमाना शुरू कर दे। अब तो आप कंपाउंडिंग के पावर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आप अगले महीने से कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।